Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम हर संडे आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज भी एक अच्छी और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही छोटी स्टोरी है लेकिन प्रेरणा बहुत ही अच्छा है। इसे जो मैसेज है इसकी वो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए आज की स्टोरी का आगाज करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र। एक बहुत बड़ा जो है शासन व्यवस्था होती है, या समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य होती है, और उस साम्राज्य का एक शासक होता है जिसको आप राजा कहते हैं। तो राजा जो होता है वह बेहद ही इस किस्म का होता है कि लोग उसको जो सिखा पढ़ा देता है वह उसी चीज़ में फंस जाता है। अर्थात वह अपनी उसकी कोई धारणा नहीं होती, लोगों की जो धारणा होती है वह उसको धारण करने में माहिर होता है। और जैसा कि उसका नेचर होता है, एक बार क्या होता है कि उस गांव में वह जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य में एक व्यक्ति के बारे में ये झूठी अफवाह फैला जाती है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मनहूस है। मनहूस का अर्थ हमको नहीं लगता है कि आपको बताना होगा। बहुत मनहूस है। उस व्यक्ति के बारे में पूरा साम्राज्य में ये बात फैल जाती है कि जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति का चेहरा सुबह सुबह देख ले, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। और जैसा कि आप देखते हैं, कुछ हमारे विद्वान लोग हैं जिसको अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप उससे पूछ लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वो कहेंगे ये क्या पूछ लिया, कहाँ जा रहे हैं तो ऐसे इस टाइप के लोग जो ये कर्मकांडी हैं, इन लोगों को थोड़ा सा अगर आप कुछ उससे पूछ लें, या कोई ऐसा आप रास्ते में थोड़ा सा आप खांस दें जोर से, तो उनको लगता है कि उनका सारा चीज़ जो है पूरा जतरा खराब हो जाता है। ऐसी जो है एक प्रचलित है ये धारणा हमारे समाज में, हम लोग देखते भी हैं। तो इसी तरह जो है वह यह भी एक धारणा थी कि उस व्यक्ति को जो सुबह सुबह देख ले उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, कि वह व्यक्ति पूरी तरह मनहूस व्यक्ति है। अब बताइए, इस तरह यह मानवीय गरिमा के कितना खिलाफ है। आप किसी व्यक्ति को, एक बेचारा निर्दोष आदमी को आप इसलिए दोषी देते हैं कि वह मनहूस है, उसका जब उस पर कोई गलती नहीं ठहराई गई, उसको सीधा उसको मनहूस कह दिया गया और पूरा समाज उसको मनहूस मानने लगा। ऐसा ही उस साम्राज्य में एक व्यक्ति के साथ हो रहा था। तो एक दिन की बात है, राजा तो बोले, हमने पहले ही कहा, राजा जो है दूसरे की धारणाओं को अपनी धारणा बना लेने में बहुत माहिर था। तो लोगों ने उनसे ये कहा कि ये व्यक्ति बहुत मनहूस है। तो राजा ने सोचा कि अच्छा, एक बार इसका हम खुद इसका परीक्षा लेते हैं कि यह मनहूस किस तरह है। और यह सोच करके वह एक दिन पूरे साम्राज्य का भ्रमण करता है और वहां से उस व्यक्ति को मंगवाता है जिस व्यक्ति को सभी लोग मनहूस कहते हैं। वह व्यक्ति बेचारा आता है, उसको जबरदस्ती पकड़ करके लाया जाता है। आप सोचिए कि एक निर्दोष व्यक्ति को क्या, और दूसरा लोग तो बहुत खुश होता है कि अरे हमको क्या है, जिसको पकड़ा जा रहा है वो समझे, लोग मजा लेते हैं। जबकि आप हृदय से देखिए वो जितने भी लोग मजा लेने वाले वो सब बेईमान लोग हैं। क्या उसके हृदय में जरा सा इस बात की करुणा नहीं है कि एक निर्दोष व्यक्ति को सीधा मनहूस करार दे दिया गया, और पूरा साम्राज्य खड़ा होकर के उसको देख रहा है, पूरा दरबार खड़ा होकर देख रहा है कि आज मनहूस व्यक्ति को राजा जो है उसकी परीक्षा लेने वाले हैं कि वह कितना मनहूस है। इस तरह की घटनाएं, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, आप समाज में भी देखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, लोग दूसरे को गलती ठहराने में जरा सा भी देर नहीं करते। किसी भी बात को लेकर के अगर उसको बुरा कहे तो उसको पूरा समाज जो है उसको बुरा ही करने लगता है। आप आए दिन आप ये देखते होंगे इस तरह की घटनाएं, ये जो डैन वगैरह की होती है, डायन वगैरह सबकी, इसमें आप देखिए क्या होती है, खामखा किसी एक आदमी को जो है लोग पीट देते हैं। तो इस तरह ऐसा ही उसके साथ हुआ। अब वो बेचारा, उसको पकड़ करके लाया गया दरबार में, उसको रखा गया। अगले दिन राजा सबसे पहले उठे और यह चेक करने गए कि यह कितना मनहूस है। वह सबसे पहले आंख बंद करके गया और उस आदमी के पास जाके आंख खोली जो व्यक्ति मनहूस था। और राजा ये चेक करना चाहते थे कि ये कितना मनहूस है। अब यह सवाल कितना मनहूस है अपने आप में। और वह बेचारा बहुत डरा सहमा खड़ा था और राजा ने उसके सामने आंख खोली और सबसे पहले उसका चेहरा देखा। और देख करके राजा उसके बाद अपना जो उसका प्रतिदिन का दैनिक कार्य था उसमें लग गए। उस दिन इतनी व्यस्तता हुई कि राजा भोजन नहीं कर पाया। जो उसका भोजन करने का टाइम होता था, वह इतना व्यस्त रहा उस दिन कि उसने भोजन नहीं कर पाया। और जब शाम को वह इस बात का पूरा बैठ करके पूरे दिन का जो अपना समय बिताया, वह उसको देखना शुरू किया कि हमने क्या क्या किया, और यह कैलकुलेट करने लगा कि यह कितना मनहूस है। तब उसको ख्याल आया कि हमने सुबह सुबह जो है इस व्यक्ति को देखा, और इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लगता है हमने इस मनहूस व्यक्ति को देखा, इसलिए आज हमने दिन भर खाना नहीं खा सका।
अब देखिए यह इस तरह का, यह जब राजा और जब रंक सामने होता है तो जबरदस्ती कुछ चीजें उस पर थोप दी जाती है ना। नहीं कहा जाता है कि हम रास्ते से जा रहे थे, तुम हंसा क्यों, अब हंसा तो तुम मार खाओ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सीधा भैंसा और समझिए कि एक शेर और एक बकरी वाली बात हो जाती है। जब आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप जो जो करें लोग सब स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। और यह गलत है, यह उचित नहीं है। यही बेचारा उस मनहूस आदमी के साथ हो रहा था। राजा ने पूरा दिन का अपना देखा और पूरा अपना जो उसका दिन व्यतीत हुआ, दैनिक कार्यक्रम देखा और इस नतीजे पर पहुंचा, यह व्यक्ति सचमुच बहुत ही ज्यादा मनहूस है। हमने आज इसको देखा और इसको आज तक हमने ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमने दिन में खाना नहीं खाया। हमने इस व्यक्ति को सुबह सुबह देखा, इसलिए हमने आज दिन भर खाना नहीं खा सका। अर्थात नतीजा यह हुआ कि यह व्यक्ति सचमुच मनहूस है। अब इसको सजा दी जाए। और दरबारी भी वैसे चापलूस होते हैं, उसको तमाशा देखने में मजा लगता है। उसने कहा दिया हाँ ये व्यक्ति मनहूस है, इसको अब सजा दी जाए। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसा होता है, जब गलत होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसको अब जो उसकी अपनी इंसानियत है वो ललकारती है। जब तुम्हारे सामने हो रहा है और तुम कुछ नहीं बोल पा रहे हो तो धिक्कार है तुमको, तुम्हारे होने पर तुम्हारे अस्तित्व का धिक्कार है तुमको। इस तरह की बातें उसके मन में उठने लगी। और उसमें इस कैरेक्टर से जोड़ता हूं मैं वहां के एक मंत्री को। उसके मंत्री को लगा एक बेचारा निर्दोष आदमी खामखा, अब राजा खाना नहीं खाया तो उसकी व्यस्तता, उसके कार्य की वजह से खाना नहीं खाया। अब इसलिए नहीं कि वो मनहूस व्यक्ति था, उसको सुबह सुबह देख लिया इसलिए राजा खाना नहीं खाया। ये तो सरासर गलत बात है। मंत्री ने सोचा कि अब कैसे इस चीज को, कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए। और हमारे रहते हुए मैं प्रधानमंत्री हूं इस साम्राज्य का, और हमारे सामने अगर इस तरह का अन्याय हो कि राजा किसी व्यक्ति को मनहूस कह करके मतलब फांसी पर चढ़ा दे, तो यह उचित नहीं है। उसका अंदर की जमीर जो है उसको बार बार मतलब कि ये बार बार उसको पहुंचाने लगी ये बातें कि यह गलत हो रही है। और लास्ट में मंत्री डिसाइड करता है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वह बीच सभा में गए और सबको संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपको जो सजा देनी हो इस मनहूस व्यक्ति को दे देना, लेकिन एक प्रश्न का आंसर दो कि जब आपने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो आपने दिन भर खाना नहीं खा सका और आपने रात में डिसाइड किया कि यह व्यक्ति मनहूस है। लेकिन एक बार इस व्यक्ति के बारे में सोचो, इसने सुबह सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा और आज का नतीजा यह हुआ कि इसको फांसी मिलने वाली है। हे राजन, यह बताइए कि मनहूस ज्यादा कौन है, यह व्यक्ति या आप मनहूस हैं? यह सवाल उन्होंने डायरेक्ट राजा से किया और राजा को भी यह बात समझ में आई। अगर सुबह सुबह हमने इस व्यक्ति को देखा तो हमने भोजन नहीं किया दिन भर इस मनहूसता के कारण, तो अगर इस व्यक्ति के सापेक्ष आप देखें तो राजा कितना मनहूस था कि सुबह सुबह उस राजा को देखा और बेचारे की किस्मत में फांसी आ गई। और यह बात मंत्री बीच सभा में बोल देता है। अब तो राजा को ये बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। राजा को उनको लगने लगा कि ये बात भी तो सही है, हमने देखा तो हमने खाना नहीं खा सका और इसने जब हमको देखा तो बेचारे को आज फांसी मिलने वाली है, अर्थात मैं इतना मनहूस नहीं हूं। राजा को लगा कि अगर इसको फांसी दिलवा दूं, मैं अगर इसको फांसी दे देता हूं तो लोग कहेंगे कि ये राजा मनहूस है, जो इसको सुबह सुबह देखता है उसको फांसी मिल जाती है। और ये चालाकी मंत्री की थी, और चालाकी नहीं कहा जाए, यह सत्य भी है। ऐसा कोई घटना नहीं होता किसी व्यक्ति को आप देख लें और पूरा दिन खराब हो जाए। अगर यही इस तरह हो तो लोग इतना जो मेहनत करते हैं, इतना जो हर चीज में श्रम करते हैं, इतना विद्या सीखने में, इतना तालीम लेने में, इतनी जो इल्म लेने में समय बर्बाद करते हैं, अगर चेहरा देखने से ही किसी का मनहूसता खत्म होती और दिन अच्छा होता तो लोग सब क्या करते, सुबह उठ करके किसी का चेहरा को, जिसका कि ज्यादा लोग चेहरा ही देखते, ऐसा होता। तो ये चीजें नहीं है और कहानी यहीं एंड हो जाती है और राजा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन राजा इस बात से नाकार भी नहीं सकते। यह भी सत्य है कि उस व्यक्ति ने राजा का ही फेस सबसे पहले सुबह देखा था और उसकी किस्मत में उस दिन क्या लिखी गई, फांसी। तो कहानी का मैसेज सिर्फ इतना है मित्र कि जैसा दृष्टिकोण आप बनाते हैं वैसा ही प्रतिफल आपका हृदय आपके सामने ला करके, आपका दिमाग आपके सामने ला करके वह एकत्रित करता है और उस चीज को दिखाता है कि देखो अब किसी भी चीज के प्रति, आप किसी संप्रदाय के प्रति, किसी एक समुदाय के प्रति ऐसा भावना रखें, आप में वैसा चीजें दिखने लगेगी। ये माइंड की उपज है, यह मस्तिष्क की उपज है और इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, कुछ भी सत्यता नहीं है। कोई किसी का चेहरा देखना या किसी का चेहरा मनहूस नहीं होता। यह सारी चीजें क्या है, आदमी के दिमाग की जो उपज है, यह उसकी खुद की उपज है, उसकी खुद की मान्यता है, उसकी खुद की धारणा ऐसी है कि वह इस तरह का मानता है और वैसा ही प्रतिफल दिमाग उसके सामने ला करके उपस्थित होता है। आप एक काम को लें और आप कहें कि इस काम को मैं नहीं कर सकता, और नहीं कहने के साथ, आप जिस विश्वास के साथ नहीं कहेंगे, आपकी मस्तिष्क वहां पर 5 प्रश्न यह ला करके खड़ा कर देगा कि यह काम सचमुच आपसे नहीं हो सकता।
और वह उसको मूर्त रूप देकर के आपके सामने खड़ा कर देगा। उदाहरण के रूप में विचारना ऐसी आएगी कि आपको लगेगा सचमुच में ये काम नहीं कर सकता। और इसके अपोजिट भी उतना ही सत्य है। अगर किसी काम के प्रति या किसी ऐसी चीज के प्रति आप नजरिया पॉजिटिव रखें, आप यह रखें कि ये क्यों नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूं, ये होगा, तो 100% दिमाग फिर मेहनत करता है, मतलब उस पर वर्क करता है और विचारना ऐसी आती है, हाँ मैं ये क्यों नहीं कर सकता। और मतलब 2 4 5 आइडिया तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे कि ये काम हमसे ही हो सकता है और किसी से हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आप परिवर्तन देख रहे हैं यह किसका है, यह जो अंतर है यह किसका है, यह सोच का है। और इसी को हम लोग दृष्टिकोण करते हैं। तो दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाना चाहिए और सोच को भी स्वस्थ बनाना चाहिए। और यह होगा जब आपके हृदय में करुणा होगी, दया होगी, सत्यता होगी। तो ठीक है, कहानी कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।